हेलो एवरीवन। तो हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का थर्ड यूनिट। तो हमारा थर्ड यूनिट है बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम देखते हैं बॉडी फ्लूइड को पहले। बॉडी फ्लूइड्स आर द लिक्विड दैट फिल्ड सराउंड एंड मूव थ्रू आउट योर बॉडी, योर सेल्स एंड टिश्यूज। जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो एक लिक्विड होते हैं जो कि हमारे टिश्यू और जो सेल्स होते हैं उसके चारों ओर मूवमेंट करते हैं और फिल्ड होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स मेकिंग अप अबाउट 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट। जो हमारे बॉडी का वेट होता है उसका जो 60% होता है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स ही होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो डिवाइडेड हुए हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। बॉडी फ्लूइड इंक्लूड्स बॉडी ब्लड, लिम्फ एंड कार्बोस्पाइनल फ्लूइड। जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स है वो इंक्लूड करते हैं ब्लड को, हमारे लिम्फ्स को और कार्बोस्पाइनल फ्लूइड जो होते हैं हमारे। द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी दैट कीप एवरीथिंग रनिंग। जो हमारे लिक्विड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में मूवमेंट करते हैं वो होते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड्स। मेन बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड, लिम्स, डाइजेस्टिव फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो हमारे मेन बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो होते हैं ब्लड हो गया, लिम्स हो गया, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स हो गए, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हो गए। पहले देखते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड आर मेड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो हमारे ब्लड होते हैं वो हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा से बने होते हैं। ब्लड परफॉर्म ए इम्पॉर्टेंट रोल टू कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स टू एवरी सेल्स एंड ब्रिंग वेस्ट बैक। जो हमारे ब्लड्स होते हैं ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, और जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। देखते हैं अगला लिम्फ्स। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारे लिम्फ होते हैं ये इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फाइट इन्फेक्शंस एंड रिटर्न एक्स्ट्रा फ्लूइड बैक टू द ब्लड। जो हमारे लिम्फ होते हैं ये जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं उनसे ही फाइट करते हैं और जो हमारे एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं उसको हमारे ब्लड में रिटर्न करते हैं। डाइजेस्टिव फ्लूइड क्या होता है? डाइजेस्टिव फ्लूइड कंटेन द सलाइवा, स्टोमक एसिड एंड बाइल। जो हमारे डाइजेस्टिव फ्लूइड होते हैं वो कंटेन करते हैं सलाइवा, स्टोमक फ्लूइड हो गया और बाइल हो गए। डाइजेस्टिव फ्लूइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन फूड एंड हेल्प विद डाइजेशन। जो हमारे डाइजेस्टिव फ्लूइड होते हैं वो क्या करते हैं हमारे फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगला हमारा है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स और प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द क्यूजन्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। जो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स होते हैं ये क्या करते हैं हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करते हैं। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स और प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स। जो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होते हैं हमारे सेल के अंदर यानी कि इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और प्रेजेंट आउटसाइड द सेल लाइक ब्लड, प्लाज्मा। जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं ये हमारे सेल्स के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए ब्लड एंड प्लाज्मा। देखते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। वाई आर द इम्पॉर्टेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। पहला हो गया ट्रांसपोर्ट। बॉडी फ्लूइड्स आर वर्क एज ट्रांसपोर्ट लाइक डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। जो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं इसमें क्या होता है हमारे बॉडी फ्लूइड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट की तरह वर्क करते हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वेस्ट रिमूवल। बॉडी फ्लूइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में, जैसे कि हो गए CO2 एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। टेम्परेचर कंट्रोल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर कंट्रोल लाइक कूल द बॉडी डाउन थ्रू स्वेटिंग। जो हमारे टेम्परेचर कंट्रोल होता है इसमें क्या होता है जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर वो वर्क करते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। वो हमारे बॉडी जो हमारी बॉडी कूल होती है तो स्वेटिंग के द्वारा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अगला हमारा प्रोटेक्शंस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शंस लाइक प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूजन्स जॉइंट एंड ब्रेन प्रोटेक्शंस। जो हमारे प्रोटेक्शंस होते हैं इसमें क्या होता है जैसे कि हो गया हमारे जॉइंट के प्रोटेक्शंस के लिए कुछ फ्लूइड्स होते हैं, ब्रेन के प्रोटेक्शंस के लिए फ्लूइड्स होते हैं, जैसे हो गया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। देखते हैं ब्लड क्या होता है या फिर कंपोजिशंस एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या होते हैं। हमारा हेडिंग है ब्लड और कंपोजिशंस ऑफ ब्लड। ब्लड इज ए इम्पॉर्टेंट फ्लूइड ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो हमारे ब्लड्स होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है हमारे बॉडी फ्लूइड का। ब्लड इज ए वाइटल स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू योर आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। जो
जो हमारे ब्लड्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो कि हमारे आर्टरी या फिर वेन या फिर कैपिलरीज के द्वारा हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। ब्लड मेक अप अबाउट 7% to 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट। जो हमारे ब्लड होते हैं वो 7 to 8% हमारे वेट का, टोटल वेट का 7 to 8% कंटेन करते हैं। ब्लड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे ब्लड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टिंग के लिए। ब्लड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट इन्फेक्शंस, क्लॉटिंग वुंड्स एंड रेगुलेटिंग योर बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे ब्लड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, क्लॉटिंग के लिए, वुंड्स के लिए, या फिर ये रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर्स को। ब्लड इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 मेन पार्ट सस्पेंडेड इन ए लिक्विड फ्लूइड नोन एज प्लाज्मा। जो हमारे ब्लड्स होते हैं वो कंप्राइज्ड किए गए हैं 4 पार्ट में, जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड जो होते हैं हमारे सस्पेंडेड होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो हम पहले देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इज 55% इन ब्लड फ्लूइड। जो हमारे ब्लड फ्लूइड्स होते हैं उसमें 55% हमारे प्लाज्मा का वॉल्यूम होता है। प्लाज्मा इज ए येलोइश मोस्टली वाटर बेस्ड लिक्विड। जो हमारे प्लाज्मा होता है ये येलोइश कलर में होता है और ये वाटर बेस्ड लिक्विड होता है। प्लाज्मा कैरीज ब्लड सेल्स प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स। जो हमारी प्लाज्मा होती है कैरी करता है ब्लड सेल्स को, प्रोटीन्स को, न्यूट्रिएंट्स को। इट कैरी वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको हमारे बॉडी से रिमूव करता है। इट इज़ मेड ऑफ 90% वाटर। जो हमारे प्लाज्मा होते हैं वो इसमें हमारे 90% ऑफ वाटर होता है। इट इज़ मेड ऑफ 7% प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन। और उसमें 7% प्लाज्मा प्रोटीन जो जैसे कि हो गया एल्बुमिन प्रेजेंट होते हैं। एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फाइब्रोनोजन हो गया। वेयर इज एल्बुमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन ब्लड प्रेशर। जो हमारा एल्बुमिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस के लिए। जो हमारा ग्लोबुलिन उसको देखते हैं, ग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडीज एंड इम्यूनिटी। जो हमारे ग्लोबुलिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनिटी के लिए। फाइब्रोनोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारे फाइब्रोनोजन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। देखते हैं रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिसे हम RBC भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप है ब्लड सेल्स का। RBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू बॉडीज टिश्यू। जो हमारे RBC होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि हमारे लंग्स और बॉडी टिश्यू से होता है। कैरी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बैक टू द लंग्स। जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये कैरी करता है और हमारे लंग्स तक ले जाता है। देयर फ्लेक्सिबल बाइनोकेव शेप एंड लैक ऑफ ए न्यूक्लियस मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया एंड इंटीरियर स्पेस। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें हमारे फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है और ये बाइनोकेव शेप्स के होते हैं जिसमें हमारे न्यूक्लियस नहीं होता है, जो कि हमारे सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करता है और इसके इंटीरियर स्पेस को भी। स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स देखते हैं, शेप देखते हैं पहले इसमें हमारा। RBC शेप इज लाइक बाइनोकेव डिस्क फ्लैट इन मिडल राउंड एड्ज। यानी कि जो हमारा RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसका शेप जो होता है वो एक डिस्क की तरह होता है, जो कि मिडल में फ्लैट होता है और ये राउंड शेप का होता है। मोर सरफेस एरिया टू कैरी ऑक्सीजन। जो हमारे सरफेस एरिया होता है वो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। कलर देखते हैं। RBC कलर इज रेड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स। जो हमारे RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स के जो कलर होते हैं वो रेड होते हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियस इन द RBC, नो न्यूक्लियस इन मेच्योर RBC, मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। जो हमारे RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें हमारे न्यूक्लियस नहीं होते हैं जिससे हमारे मोर स्पेस होते हैं, हीमोग्लोबिन के मोर स्पेस होते हैं। साइज देखते हैं। RBC साइज इज वेरी टिनी 7 to 8 माइक्रोमीटर। जो हमारे RBC रेड ब्लड सेल्स के जो साइज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं जिसका रेंज होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर्स। प्रोडक्शन देखते हैं इसका। पहले देखते हैं लाइफ स्पैन। RBC लाइफ स्पैन इज 120 डेज। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनका जो लाइफ साइकिल होता है 120 डेज का होता है। प्रोडक्शंस देखते हैं। RBC इज मेड इन बोन मैरो। जो हमारा RBC होता है ये हमारे बोन मैरो में बनता है। कंपोजिशन देखते हैं हम रेड ब्लड सेल्स का।
देयर आर फॉलोइंग कंपोजिशंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। पहला हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन्स आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स दैट बाइंड टू ऑक्सीजन। जो हमारे हीमोग्लोबिन्स होते हैं ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं। वाटर, इट कंटेन 65% टू वाटर। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 65% वाटर कंटेन करते हैं। नो माइटोकॉन्ड्रिया नो न्यूक्लियस, यानी कि इसमें जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और न्यूक्लियस भी नहीं होता है। आरबीसी हैज़ नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड हैज़ नो न्यूक्लियस, सो ऑल एनर्जी गोज टू कैरिंग ऑक्सीजन। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसमें हमारे ना कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, जो कि हमारे एनर्जी जो होते हैं सारे वो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने में इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड सेल्स का फंक्शंस देखते हैं। आरबीसी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू हार्ट टू बॉडी सेल्स। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उनके ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि हमारे लंग्स से हार्ट तक ले जाता है और पूरे बॉडी सेल्स तक। आरबीसी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन CO2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स टू एक्सहेल आउट। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जिससे हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं उससे CO2 को कैरी करके हमारे लंग्स तक ले जाता है और एक्सहेल आउट यानी कि बाहर करते हैं। आरबीसी मेंटेन पीएच। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे पीएच को मेंटेन करते हैं। हीमोग्लोबिन हेल्प्स बफर्स ब्लड एसिडिटी। जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं वो हमारे जो बफर ब्लड एसिडिटी होती है उसको ये हेल्प करते हैं। इसमें देखते हैं अगला हमारा वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है। वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड द WBC और ल्यूकोसाइट्स। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसे हम WBC या फिर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स और एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का, जो कि हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। दे सर्कुलेट थ्रू द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम टू डिफेंस योर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम जर्म्स। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये सर्कुलेट होता है हमारे ब्लड में और लिम्फेटिक सिस्टम में, जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्टियस डिजीज से बचाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी जर्म्स या फिर माइक्रोब से। टाइप्स ऑफ WBCs। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ WBCs। पहला हो गया न्यूट्रोफिल्स, दूसरा हमारा है लिम्फोसाइट्स, तीसरा हमारा है मोनोसाइट्स, चौथा हमारा है इसिनोफिल्स, पांचवा है वैसोफिल्स। इतने पहले न्यूट्रोफिल्स क्या होता है। दे एक्ट एज डिफेंस बाय टारगेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड फंगी। जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया या फिर फंगी को टारगेट करता है, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हमारा होता है वो होता है कंपोज्ड ऑफ T सेल्स एंड B सेल्स। दे क्रिएट एंटीबॉडीज एंड रिमेंबर जर्म्स। जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे T सेल्स और B सेल्स का कंपोजिशन होते हैं, जो कि हमारे एंटीबॉडीज को बनाते हैं और हमारे जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं। मोनोसाइट्स क्या होता है, द लार्जेस्ट सेल्स। दे क्लीन अप सेलुलर डेब्रिस एंड हेल्प अदर सेल रिकॉग्नाइज इन्फेक्शन। जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं जो कि क्लीन करते हैं हमारे सेलुलर बेबियस को और ये हेल्प करते हैं इन्फेक्शंस के रिकॉग्नाइजेशन में। अगला हमारा है यूसिनोफिल्स। फाइट पैरासाइट्स एंड हैंडल एलर्जीज। बॉडी में पैरासाइट्स एंटर करते हैं उनसे फाइट करते हैं और हमारे हैंडल करते हैं एलर्जीज को। बैसोफिल्स रिलीज केमिकल ड्यूरिंग एलर्जी रिएक्शंस लाइक हिस्टामिन फॉर इम्यून रेगुलेशंस। जो हमारे बैसोफिल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं केमिकल्स को जो कि हमारे एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया हिस्टामिन रिलीज होता है इम्यून रेगुलेशंस के लिए। और फंक्शंस देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स का। फंक्शंस ऑफ WBC आर फाइट इन्फेक्शंस, ईट बैक्टीरिया, वेरियस फंगी। जो हमारे WBC होते हैं हमारे फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया को ईट करते हैं और ये वेरियस वायरस और फंगी को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। WBC आर मेक एंटीबॉडीज फॉर प्रोटीन्स दैट टारगेट स्पेसिफिक जर्म्स। जो हमारे WBC होते हैं ये एंटीबॉडी के लिए प्रोटीन बनाते हैं जो कि टारगेट करते हैं स्पेशल टाइप के जर्म्स वगैरह को। WBC इज क्लीन अप रिमूव डेड सेल्स एंड डिब्रीज। जो हमारे WBC को क्लीन करते हैं और रिमूव करते हैं डेड सेल्स को। WBC इज एलर्जिक रिस्पॉन्स
रिलीज हिस्टामिन एंड अदर केमिकल्स। जो हमारे WBC होते हैं वो रिलीज करते हैं केमिकल्स को या फिर हिस्टामिन्स को, जो कि हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स के दौरान होते हैं। अगला हमारा है प्लेटलेट। तो हम देखते हैं प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे, उसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स और टिनी कलरलेस सेल्स फ्रेगमेंट्स सर्कुलेटिंग इन योर ब्लड। तो छोटे कलरलेस सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। देयर प्राइमरी फंक्शंस इट प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। जो इसका प्राइमरी फंक्शंस होता है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग को और स्टॉप करता है। व्हेन ए ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड प्लेटलेट्स रश टू द साइट, स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म ए क्लॉट सेल टू वुंड्स एंड एड्स इन हीलिंग। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करता है, जब किसी भी जगह पे ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है तो ये उस साइड पे रश करते हैं प्लेटलेट्स को, जो कि एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं और वो क्लॉट हो जाते हैं और वो वुंड्स वगैरह जो होते हैं हमारे उसको ये हील यानी कि रिकवर करने लगते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स। प्लेटलेट्स और स्मॉल इन साइज इरेगुलर फ्रेगमेंट्स एंड नॉट ट्रू सेल्स। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं स्मॉल शेप के होते हैं, इरेगुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं इनका, और ये ट्रू सेल्स नहीं होते हैं। प्लेटलेट साइज इज वेरी टिनी 2 to 3 माइक्रोमीटर। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उनका साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, 2 से 3 माइक्रोमीटर्स तक। प्लेटलेट्स हैज़ नो न्यूक्लियस। जो हमारा प्लेटलेट्स होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। लाइफ स्पैन इज 7 to 10 डेज। जो हमारे प्लेटलेट्स होता है उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है 7 to 10 डेज का। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो फ्रॉम बिग सेल्स। का हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। बोन मैरो के जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे बोन मैरो के बिग सेल से प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन ब्लड काउंट 1,50,000 to 4,50,000 पर माइक्रोलीटर्स। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर्स, यानी कि हमारे माइक्रोलीटर्स जो होते हैं उसमें 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। फंक्शंस देखते हैं। देयर और फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉप ब्लीडिंग रश टू द साइट ऑफ इंजरी। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लीडिंग के स्टॉप करने के लिए। इंजर्ड साइट पे जो हमारे ब्लीडिंग होते हैं उसको स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट्स हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्म क्लॉट। ये क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टिक टुगेदर एंड रिलीज केमिकल्स दैट फॉर्म मैस कॉल्ड फाइब्रिन। और ये एक दूसरे से चिपकते हैं और केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हम मैस, जो कि मैस होता है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रिन। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग रिलीज प्रोटीन्स एंड हेल्प रिपेयर ब्लड वेसल्स। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हीलिंग के लिए, ये रिलीज करता है प्रोटीन को जो कि हेल्प करता है रिपेयर होने में ब्लड वेसल्स के।